brought to you by Dogra A1 Digital Hearing Aid Center Jammu, offering special discounts for senior citizens and reimbursement scheme for government employees. जम्मू कश्मीर में मंगलवार को 428 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो गई। इन्हें मिलाकर अब तक 3,12,584 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 999 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही अब तक स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा 3,01,134 हो गया। हालांकि पिछले 24 घंटों में 7 और मरीजों की मौत होने से अभी तक 4,269 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। नेशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को आए कुल 428 मामलों में से 148 जम्मू संभाग और 280 कश्मीर संभाग के हैं। आतंकियों ने फिर एक कायराना हरकत करते हुए मंगलवार देर शाम बडगाम जिले के कनेपुरा में मगरिब की नमाज अदा करने स्थानीय मस्जिद में दाखिल हो रहे एक निहत्थे पुलिस इंस्पेक्टर को पीछे से गोलियों से भूनकर मार डाला। शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार जम्मू कश्मीर पुलिस के CID विंग में तैनात थे। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा का हिट स्क्वाड कहे जाने वाले आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट जम्मू कश्मीर ने ली है। बताया जा रहा है कि इंस्पेक्टर परवेज ने कई आतंकरोधी अभियानों में प्रमुख भूमिका निभाई थी और वे काफी समय से आतंकियों के निशाने पर थे। तमाम अटकलों के बीच मंगलवार को पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के घटक दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास पर 24 जून को होने वाली बैठक में शामिल होने को तैयार हो गए, लेकिन अपने पुराने एजेंडे के साथ। PAGD के घटक नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सरीखे संगठन 5 अगस्त 2019 से पहले की संवैधानिक स्थिति की बहाली और देश के विभिन्न जेलों में बंद कश्मीरी बंदियों की तत्काल रिहाई का मुद्दा उठाएंगे। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने तो एक कदम और आगे बढ़ाते हुए केंद्र से पाकिस्तान के साथ भी वार्ता की प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर डाली। न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे खिते में तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। क्लियर कर दिया, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं। आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी 24 जून को दिल्ली में सर्वदलीय बैठक में जम्मू व प्रदेश के राष्ट्रवादी लोगों की आवाज बनकर 370 की बहाली व पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी करने वालों को कड़ी टक्कर देगी। पार्टी पाकिस्तान पर्यायोजित आतंकवाद से सख्ती से निपटने का मुद्दा उठाने के साथ इस पर भी जोर देगी कि पाकिस्तान से बातचीत तभी की जाए जब वे आतंकवादी कैंप बंद कर हिस्सा को शह देना बंद कर दे। कश्मीर केंद्रीय दलों पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के पाकिस्तान अलगाववादियों या खुद से बातचीत की मांग उठाने की स्थिति में इसका विरोध किया जाएगा। प्रदेश में बीते 6 महीने के दौरान सुरक्षा परिदृश्य में सुधार हुआ है। आतंकियों समेत लगभग 400 ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े गए हैं। आतंकी हिंसा में कमी आई है, लेकिन बीते 2 माह के दौरान नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तानी सेना के संरक्षण में चलने वाले लॉन्चिंग पैड पर आतंकी गतिविधियां तेज हुई हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी सरगना नशीले पदार्थों के साथ हथियार कश्मीर में पहुंचाने की साजिश कर रहे हैं। IED धमाकों की साजिश रची जा रही है। इसीलिए सभी सुरक्षा एजेंसियों को आपस में पूरा समन्वय और सहयोग बनाए रखते हुए पूरी तरह सतर्क रहने की जरूरत है। ये लबोलुआब रहा कश्मीर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए गठित कोर सुरक्षा समूह की बैठक का। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण सभी वर्गों में जारी है। अब तक 40 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। टीकाकरण में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय औसत से आगे चल रहा है। नेशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को 45,436 लोगों का टीकाकरण हुआ। इनमें 10,540 लोग 45 साल से अधिक आयु वर्ग के थे, जबकि 119 स्वास्थ्य कर्मियों और 242 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने भी टीकाकरण करवाया। वहीं 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में 34,000 से अधिक लोगों ने टीकाकरण करवाया। इस आयु वर्ग में अभी तक जम्मू कश्मीर में 11% लोगों का टीकाकरण हो चुका है।
देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म भी नहीं हुई कि अब तीसरी लहर की चिंता सताने लगी है। इस बीच कोरोना का डेल्टा वेरिएंट नई मुसीबत बनकर आ गया है। कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट से भी खतरनाक बताए जा रहे इस डेल्टा प्लस को लेकर मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई राज्यों को सतर्क रहने की सलाह दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट दुनिया के 9 देशों में है। भारत में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 22 मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 16 महाराष्ट्र के रत्नागिरी और जलगांव से है। वहीं इसके अलावा केरल के पलक्कड़ और पत्थनमथिट्टा जिले और मध्य प्रदेश के भोपाल और शिवपुरी जिले में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। सिस्टम की ड्यूटी है कि जो पॉजिटिव केस है उसके कॉन्टैक्ट को ट्रेस करे और फिर फॉलो करे। सिस्टम की ड्यूटी है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट अवेलेबल। सिस्टम की ड्यूटी है कि अवेयरनेस बढ़ाई जाए एंड देन देयर इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये भी बात सही है कि सारे देशों में सेकेंड वेव भी कई देशों में नहीं है, कहीं 4 वेव्स हो गई हैं, तो कोई रूल नहीं। ये इंटरप्ले है उन 4 चीज़ों का जिसका मैंने जिक्र किया।